अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि ज़िलहिज्जा शरीफ का महीना शुरू होने वाला है। तो लोग जो हैं क्या करते हैं, कुर्बानियाँ करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि कुर्बानी किसके नाम से करनी चाहिए। 70% लोग जो है गलतियाँ करते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए ख़ास है। आज आप इस वीडियो में जानेंगे हाफिज़ वसीम साहब से, इन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से समझाया है। तो मैं चाहता हूं कि आप तक जो है इस बात को पहुंचा दूं। गुजारिश करता हूं वीडियो को एंड तक देखें और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, गौर से वीडियो को सुनें। लेकिन आप पे जो कुर्बानी वाजिब है, आप पर जो ज़रूरी है, आपने अपना वाजिब कहाँ अदा किया? तो आप तो गुनहगार हुए ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, जो लोग अपने मरहूम वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करना चाहते हैं, क्या उनकी कुर्बानी हो जाएगी? जैसे किसी के वालिद साहब का इस दुनिया से इंतकाल हो गया हो या उनकी वालदा हो, वो इस दुनिया से चली गई हो, मरहूमीन की तरफ से या मरहूमीन के ईसाले सवाब के लिए कुर्बानी करना चाहे तो क्या कुर्बानी हो जाएगी? इस मसले को हम समझते हैं। और बहुत सारे लोग जो कुर्बानी में गलतियां करते हैं, और एक ऐसी गलती है जिसकी बुनियाद पे उनकी कुर्बानी नहीं होती, वाजिब अदा नहीं होता, वो भी आपके सामने रखूँगा। कुर्बानी के बहुत सारे मसाइल हैं जो आपके सामने रखना चाहूँगा। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, इस तरीक़े के कई सवालात आते रहते हैं। देखो, मैं अक्सर यही कहा करता हूँ कि मैं आपको मसला बताता नहीं बल्कि मसला समझा दिया करता हूँ। इस अंदाज़ में आपको मसला बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा कि इससे रिलेटेड कई मसाइल हैं जो आप ख़ुद हल कर सकते हैं। इस तरीक़े से मैं मसला समझाया करता हूँ। तो बहरहाल हदीस मुस्तफ़ा की रोशनी में हम जानते हैं क्या मरहूमीन की तरफ से ईसाले सवाब के लिए कुर्बानी करना जायज़ है या नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल कुर्बानी किया करते थे। और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बानी करते हुए देखा और ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये कुर्बानी मेरी तरफ से और मेरी उन उम्मत की तरफ से जिन्होंने कुर्बानी नहीं किया है। एक तो ये हदीस पाक हो गई। और एक रिवायत हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से है, वो फरमाते हैं कि मैं हर साल 2 कुर्बानी करता हूँ, एक अपनी तरफ से और एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से करता हूँ। और हमारे नबी ने मुझे ऐसा करने का हुक्म दिया है कि हर साल मेरी तरफ से भी एक कुर्बानी हज़रत अली करेंगे। तो इन दोनों अहादीस करीमा से उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि मरहूमीन के नाम से ईसाले सवाब के गर्ज से कुर्बानी करना जायज़ है, तो हम कुर्बानी कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि अगर मरहूम की तरफ से ईसाले सवाब के लिए कुर्बानी कर रहे हैं तो उनके गोश्त का क्या हुक्म होगा। क्या उनके गोश्त को भी 3 हिस्से में तकसीम किया जाएगा या फिर सारे गोश्त को बांट दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर आप मरहूम में से किसी की तरफ से कर रहे हैं और उन मरहूमीन में से जिसकी तरफ से आप करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, अगर मरने से पहले उन्होंने आपको ये वसीयत कर गया है कि मेरी तरफ से कुर्बानी करना, मरने से पहले जिसके नाम से आप कर रहे हैं उन मरहूम में से किसी ने आज जो है आपको ये वसीयत किया है कि आप मेरी तरफ से कुर्बानी करना, अगर वसीयत कर गए हैं तो फिर आप जो कुर्बानी करेंगे उनके सारे गोश्त को सदका करना होगा। जिस मरहूम की तरफ से आप कुर्बानी कर रहे हैं उसने मरने से पहले आपको वसीयत कर दिया था कि मेरी तरफ से भी कुर्बानी करना है, तो फिर अब ये गोश्त को, सारे गोश्त को आपको सदका करना होगा।
और अगर वसीयत नहीं की है बल्कि औलाद है अपने वालिद की तरफ से, वालदा की तरफ से कुर्बानी करना कर रहे हैं और फिर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कर रहे हैं, तो फिर उस गोश्त को जो है आप जिस हिसाब से 3 हिस्से में बांट करके गुरबा, मसाकिन, रिश्तेदार और अपने लिए भी रख सकते हैं। ये मसला है, यहाँ पे आप समझ लिए। बड़ी गलती जो होती है वो भी आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आप ये भी समझ लीजिए कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। जब आप ये समझ लेंगे तो फिर आपको जो गलतियां बताऊंगा वो आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। कुर्बानी किस पर वाजिब है, कुर्बानी कौन कर सकता है, ये चीज़, ये मसला बेहद ज़रूरी है हमारे लिए समझना। देखिए, कुर्बानी का जो मसला है साहिबे निसाब, अब साहिबे निसाब किसे कहते हैं वो समझिए। साहिबे निसाब जो है उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब साहिबे निसाब क्या है, यानी कम से कम 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी, या फिर उसकी रकम हो, यानी इतना रकम हो कि 52.5 तोला चांदी खरीद सके, तो फिर आप पर कुर्बानी वाजिब है। या फिर आपके पास हाजात असलिया से ज़ायद सामान है, तिजारत का सामान है, हाजात असलिया से ज़ायद सामान है, खानादारी का जो सामान है उससे एक्स्ट्रा सामान है, कुछ ऐसे रखे हुए हैं जो कि इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं। जैसे डबल गाड़ी है, किसी के पास एक गाड़ी तो इस्तेमाल में है, एक गाड़ी यूं ही पड़ी हुई है, तो वो हाजत असलिया से ज़ायद है, तो फिर उसको भी निसाब में लाना होगा। यहाँ पे ये समझना है कि ज़कात में और क़ुरबानी में जो फ़र्क है, ज़कात में ये फ़र्क है कि ज़कात में साहिब निसाब जो है, जो माल है, उस पे हौलाने हाल का लगना ज़रूरी है, यानी साल का लगना ज़रूरी है। लेकिन क़ुरबानी में ये मसला नहीं है। क़ुरबानी में ये है कि आप कुर्बानी से 1 दिन पहले भी इतना माल आया, इतना पैसा आया कि आप साहिब निसाब को पहुँच गए। मिसाल के तौर पे आज के दौर में कम से कम 50-60 हज़ार रुपये जिनके पास है तो वो साहिब निसाब है, उन पर कुर्बानी वाजिब है। अगर बकरीद से 1 दिन पहले भी आ गया तो आपको कुर्बानी वाजिब हो गई। यहाँ तक कि उलमाए किराम ने कहा है बकरीद के दिन, ईद के दिन भी आपके पास आ गया तो भी आप कुर्बानी फ़ौरन जाएं, जानवर ख़रीद कर कुर्बानी करेंगे। तो आपको बात समझ में आ गई। ये कुर्बानी उन पर है जो साहिब निसाब है। अब यहाँ पे जो गलतियाँ अक्सर लोग करते हैं वो आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुर्बानी हर साल करते हैं लेकिन खुद का वाजिब अदा नहीं करते, गुनहगार हो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं, इस साल अपने नाम किया, आपकी जो आप साहिब निसाब है आपके नाम से कर लिया, आप बरी उस ज़िम्मा हो गए। अब अगले साल क्या कहते हैं कि पिछले साल तो मैंने अपने नाम से कर लिया था, इस साल मैं अपनी बीवी के नाम से, अगले साल मैं अपने बच्चे के नाम से, फिर अपने वालिद के नाम से, इस तरीके से वो करते हैं। तो अपने नाम जिस साल किया वो तो हो गए, लेकिन अगले साल आप अपने बच्चे के नाम से कर रहे हैं, या अपनी बीवी के नाम से कर रहे हैं, या अपने वालिद वालदा के नाम से कर रहे हैं। तो कुर्बानी जिसके नाम से करेंगे उनको सवाब पहुंच जाएगा, लेकिन आप पे जो कुर्बानी वाजिब है, आप पर जो ज़रूरी है, आपने अपना वाजिब कहाँ अदा किया? तो आप तो गुनहगार हुए ना। आपका जो वाजिब अदा नहीं हुआ, वाजिब को छोड़ने का जो गुनाह है वो तो आपको मिलेगा ना। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, अभी हमारी वालदा ज़िंदा है, अभी हमारे वालिद ज़िंदा है, तो मैं अपने नाम से कैसे कर लूँ? एक ही कुर्बानी है तो मैं अपने वालिद की तरफ से कर लेता हूँ। हालांकि वालिद बूढ़े हो गए, उनके ज़िम्मे कुछ नहीं है, सारी जिम्मेदारी, सारे रकम को आप अब जो है उस पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं, सारे माल पे आपने अपना हक जमाया हुआ है और कुर्बानी अपने वालिद के नाम से कर रहे हैं और अपने नाम से नहीं कर रहे। तो मालिक निसाब तो आप हैं, आप पर जो कुर्बानी वाजिब है आपने अदा नहीं किया, तो ये वाजिब को छोड़ने का गुनाह हो जाएगा। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने पिछले साल कर लिया था, अब जो है वालिद मेरे इंतकाल कर गए, उनकी तरफ से कर देते हैं, तो उनकी तरफ से कर दिया, उनको सवाब मिल जाएगा बेशक। और मरहूमिन की तरफ से करना ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और हदीस में है, लेकिन आप पर जो वाजिब है वो अदा नहीं किया तो फिर आप गुनहगार होंगे ना।
तो इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप किसी और के नाम से करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत और ताकत दी है, तो एक जानवर अपने नाम से करें जो अपना वाजिब अदा करे, फिर उसके बाद जो है आपके पास ताकत है, इस्तिताअत है, तो मरहूम के नाम से या अपनी बीवी बच्चे वालदा ज़िंदा हो या मरहूम हो किसी के नाम से करना चाहे, एक नहीं 10 करना चाहे, अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है तो। लेकिन पहले जो साहिब निसाब है उसको ज़रूरी है कि वो कुर्बानी करे। बात समझ में आ गई, मसला पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न आपके जहन में रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि बकरा ईद से पहले सब लोग असल मसला, सही मसला जान सके। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।